नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं राकेश। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आते ही चुनाव आयोग के तरफ से 2 बजे से शाम 6 बजे तक पंचायत चुनाव के चिन्ह बांटने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। निर्देश जारी होते ही लोहाघाट ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह लेने चुनाव कार्यालय में लोग पहुंचे। चुनाव चिन्ह लेने के लिए प्रत्याशियों की भारी भीड़ भी दिखी। चुनाव चिन्ह को लेकर प्रत्याशी काफी खुश नजर आए। मालूम हो चंपावत जिले के लोहाघाट व पाटी ब्लॉक में प्रथम चरण में ही मतदान होने हैं। मैं तो बहुत खुशी है आज हमें चुनाव चिन्ह मिल गया। हम पहले भी सामाजिक कार्य करते रहे, जो जनता के लिए हमने स्कूल में काम किया और उसके बाद बच्चों के लिए गाड़ी लगाई और बाकी स्कूल प्राइमरी स्कूल में रास्ते का जो भी समस्या होती गांव की, हम लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं। लोगों के जैसे आयोग के अभी निर्देश आए हैं उसके अनुसार हम लोगों ने प्रतीक चिन्हों का आवंटन जो है प्रारंभ कर दिया है और सभी लोग अभी आए हुए हैं। जो जिस तरह से प्रक्रिया है निर्धारित उसी के अनुसार हम लोग इसका आवंटन कर रहे हैं। 2 बजे से शुरू था और 6 बजे तक इसको किया जाना है। रुड़की की पिरान कलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिरान कलियर से 5 पाखंडी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पकड़े गए सभी आरोपी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बहरूपिये हैं। बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनता की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले पाखंडियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। हाँ। और नहर की पटरी पे घूम रहा था। हाँ। मांगने खाने का काम है और वो चल रहा था कांवड़ भी पहन रखा जो है चल रहा था। ठीक, क्या काम करते हो? मांगने खाने। अच्छा। रुड़की में डीजे बजाने को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने साफ गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें डीजे संचालक द्वारा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही ऑपरेटर सहित कई कमेटी मेंबर के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बता दें, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक अवरोध की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने सभी डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया है और इसी क्रम में डीजे कसाना के मालिक उमेश कुमार को नोटिस पढ़कर सुनाया गया। उनके द्वारा गाइडलाइन के सभी नियमों का पालन करने का भी वादा किया गया। वहीं कसाना डीजे के मालिक उमेश कुमार ने भी सभी डीजे वालों से कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। मसूरी के पास स्थित दुदली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे खोली गई शराब की दुकान ने स्थानीय जनता, विशेष रूप से महिलाओं में आक्रोश भड़का दिया है। क्षेत्र की महिलाओं ने इस कदम को समाज विरोधी करार देते हुए न केवल विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि सभासद जसप्रीत कौर के नेतृत्व में सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी देहरादून के नाम ज्ञापन भी सौंपा और तत्काल शराब दुकान को बंद करवाने की मांग की है। महिला प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि 1 सप्ताह के भीतर यह दुकान बंद नहीं की गई तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने को मजबूर होंगी। क्षेत्र की महिलाएं आई हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक सड़क पर बिल्कुल जहाँ पर भिलाड़ू को रास्ता जाता है वहीं सड़क पर एक शराब की दुकान खोल दी गई है, जो पूर्व में सांझा दरबार के पास खुली थी। और अभी सरकार ये भी देख रही कि मंदिर से दारू की दुकान का कितना गैप है या स्कूल से कितना है। पहले जो नियम कानून थे, आज की डेट में कोई नियम कानून नहीं है। पहले कहा जाता था कि मंदिर के आसपास शराब की दुकान नहीं खुलेगी, स्कूल के आसपास के क्षेत्र में नहीं खुलेगी, परंतु अब चप्पे चप्पे पर दारू की दुकानें खुलती जा रही हैं और यहाँ तक कि अभी ये भिलाड़ू में आ गई। सांझा दरबार से उठकर अब इसको यहाँ पर भिलाड़ू सड़क के ऊपर जो है ये दुकान खोल दी गई। और अगली खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां खटीमा मझोला मार्ग की हालत बदहाल हो चुकी है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। एनएच के अधिकारी आंख बंद कर बैठे हुए हैं। बता दें कि पिछले लगभग 1 साल पूर्व से खटीमा पीलीभीत सड़क की हालत खस्ता नजर आ रही है, जो कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इस सड़क को 2 साल पूर्व एनएच को हस्ताक्षर कर दी गई, लेकिन एनएच के अधिकारी कार्य करने में लापरवाही बरत रहे हैं और इसी क्रम में कई सारे लोग दुर्घटनाओं के शिकार भी हो रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति जो कि सड़क पर सफर कर रहा था, जल भराव के कारण दुर्घटना का शिकार होकर चोटिल हो गया। ये जो पीलीभीत मार्ग है, उस मार्ग में एनएच के अधिकारियों से बातचीत कर लगातार दूरभाष के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है। पहले हमने इसमें जो है कि रिपेयरिंग का काम करवाया और उसका प्रस्ताव लगभग 35 करोड़ का वो केंद्रीय मंत्रालय को चला गया और फाइनेंस में है और किसी भी दिन उसकी स्वीकृति हो जाएगी।
मैं हरजीत सिंह एडवोकेट खटीमा बार एसोसिएशन खटीमा से मैं सचिव बोल रहा हूँ। और सर मैं उस रोड का भुक्तभोगी हूँ। हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे क्षेत्र के सीएम साहब होते हुए भी और इस रोड की ये हालत है कि वहाँ पे चलना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है। लोहाघाट में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश से एक बड़ा हादसा टल गया। लोहाघाट के मायावती तिराहा के पास गंगा प्रसाद के मकान के पास स्थित एक विशालकाय देवदार का पेड़ मायावती सड़क और चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में जा गिरा। पेड़ गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग और मायावती सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। सूचना पर लोहाघाट फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। फायर टीम के द्वारा एनएच में गिरे पेड़ को वुड कटर से काटकर यातायात को सुचारू किया गया। मायावती सड़क बंद होने से मल्लिकार्जुन खड़ स्कूल के बच्चों के स्कूल भी नहीं जा पाई, जिस कारण बच्चों को पैदल स्कूल जाना पड़ा। कई गांव का संपर्क नगर से कट गया है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह पंचायत चुनाव को टालना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में उसे चुनाव करवाना पड़ा। इसके दबाव में चुनाव करने के लिए तैयार हुई, तो आरक्षण से लेके और अब तक लगातार कोर्ट इस पर अपने डिसीजन देता आ रहा है और सरकार और चुनाव आयोग उन चीज़ों को भी फॉलो नहीं कर रहा है। आपने आरक्षण रोस्टर भी देखा है, मनमर्जी का चुनाव आरक्षण रोस्टर सरकार ने लागू किया है। आपने आरक्षण में क्षेत्र पंचायत में अलग आरक्षण का रीति बनाई, आपने जिला पंचायत में अलग बना दी, आपने जो हमारे ग्राम प्रधान होता है उसमें अलग बना दिया, कहीं पे आपने परसेंटेज ले दिया, कहीं पे आपने संख्या ले ली है, फिर कहीं पे आपने कहा कि आरक्षण में हम टोटल का परसेंटेज ले रहे हैं, उसके बाद हम संख्या ले रहे हैं। अलग अलग आपने वो निकाला, कहीं आपने अवरोही आरोही अलग अलग चीज़ें। मैं तो गणित का विद्यार्थी हूँ, आरोही क्रम या अवरोही क्रम कोई भी एक आप लेके चलते तो उसको एक अपने बीच में उसमें भी। कांवड़ मेले में व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित पहुंचे और जटवाड़ा पुल के पास कांवड़ पटरी और कांवड़ शिविर के पास डीएम ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही जटवाड़ा पुल पर कांवड़ियों के लिए लगाए गए हेल्थ कैंप पर भी जरूरी दवाइयों के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली। सफाई कर्मियों के नदारद रहने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जहाँ जहाँ कमियाँ उसको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में भीड़ अभी और आएगी। तो उसके लिए जितने टॉयलेट्स हैं, पानी की व्यवस्था है, शिविर भंडारे आदि चल रहे हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई रहे, इसी का निरीक्षण भी किया गया है। और जहाँ जहाँ से भी हमको रिपोर्ट आ रही है कि कुछ कमियाँ, जैसे अभी हमने देखा कि कुछ सफाई कर्मी यहाँ पर एब्सेंट थे, तो उसको भी लगातार हमने कहा कि 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि एक सफाई कर्मी के भरोसे न छोड़ा जाए। और साथ ही जो पानी जहाँ नल वल आदि लगे वहाँ पर निकासी प्रॉपर हो पानी की, ताकि कीचड़ आदि की समस्या ना हो। और जो रेस्टिंग प्लेसेस हैं कांवड़ यात्रियों के, वो भी साफ़ सुथरे रहें। और साथ ही जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर रहे, ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सभी कार्य। पौड़ी के देवप्रयाग थाने के पास भारी भूस्खलन हुआ है। चट्टान खिसकने से बड़े बड़े पत्थरों घर में घुस गए, साथ ही गाड़ियां और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। राहत बचाव कार्य जारी है। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रानीखेत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुभाष चौक पर यह कार्रवाई की गई है। तस्करों के पास 1 किलो 435 ग्राम चरस बरामद की गई। सुभाष चौक पर चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान 2 युवक एक मोटरसाइकिल में आ रहे थे, जिनको रोका गया। रोककर चेक किया गया तो एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेश था, उसके बैग को चेक किया गया तो उसके बैग से 710 ग्राम चरस व दूसरे व्यक्ति जिसका नाम अंकुश था, उसके बैग से 725 ग्राम चरस बरामद हुई है। स्वागत। ब्रेक के बाद ऋषिकेश पे जनपद टिहरी में एसएसपी आयुष अग्रवाल की दूरदर्शी सोच के कारण मुनि की रेती में बिछड़ने वाले बच्चों और लोगों के लिए पुलिस मददगार साबित हो रही है। 11 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में अब तक 2 दर्जन से अधिक बिछड़े बच्चों और लोगों को पुलिस परिवार वालों से मिलाने का काम कर चुकी है।
बिछड़े बच्चों को पाकर परिजन काफी खुश और गदगद नजर आ रहे हैं और पुलिस का आभार व्यक्त कर रहे हैं। 6 बजे से गायब थे। मैंने दिल्ली पुलिस के पास आया, मैंने उनसे मदद मांगी, मैंने बोला ससुर हो गया मेरा, ऐसे सुबह 6 बजे से हम ढूंढ रहे हैं। तो इन्होंने हमारा साथ दिया, दिल्ली पुलिस ने, और हमारे ससुर को ढूंढ लिया। कांवड़ियों के भेष में मुनि किरेती पहुंचे 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई 3 बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत मुनि किरेती में पुलिस चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक और स्कूटी सवार 3 कांवड़ियों को रोका गया। पूछताछ करने पर तीनों घबरा गए और पुलिस को गुमराह करने लगे। सख्ती से पूछताछ की गई तो तीनों ने अपराध के लिए कांवड़ियों के भेष में मुनि किरेती आने का खुलासा किया। इन पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। सावन के पवित्र महीने की कांवड़ यात्रा अपने पूरे चरम पर है और आज बात की जाए तो इस सोमवार इस यात्रा में खास महत्व रखता है। सोमवार जो कि भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है, इस दिन लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर विभिन्न शिवालयों की ओर प्रस्थान करते हैं और हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गौमुख जैसे गंगा जल स्थलों से शिव भक्त कांवड़ उठाकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। ये गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित कर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। इस बार सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर सरकार और प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे चरम सीमा पर है और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाने की कोशिश करें। कांवड़िए जो है अपने हरिद्वार स्थल से जो है जल उठाकर अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं और अनेकों शिवालयों पर जल चढ़ाएंगे और शिवाय का जो है प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे अनेकों प्रदेश से शिवालय पर जो है जल चढ़ाया जाता है। हरिद्वार से गंगा जल उठाकर जो है कांवड़िए शिव भक्त अपने जो है शिवालय को शिव को प्रसन्न करने में जुटे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सी कांवड़ हैं, बहुत से कांवड़िए हैं जो आज सावन का जो है पहला सोमवार है। पहले सोमवार को लेकर आस्था की जो है बहुत काफी भीड़ देखी जा सकती है। हरिद्वार से बहुत से जो कांवड़िए हैं वो गंगा जल उठाकर अपने गंतव्य की तरफ चल पड़े हैं। डीएम हरिद्वार का कहना है कि प्रशासन की ओर से पूरी सख्ताई बढ़ती जा रही है और पूरी जो है कांवड़ियों को लेकर देखरेख रखी जा रही है। लेकिन कुछ कांवड़ियों का जो है रवैया गलत उसकी तरफ आता है जो अनदेखी जगहों पर छेड़ाखानी करते हैं और किसी कारणवश कुछ ऐसी ऊक चूक हो जाती है पुलिस और कांवड़ियों में लेकर। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा जो है अपने पूरे चरम पर है और हरिद्वार से अनेकों श्रद्धालु गंगा जल लेकर निकल रहे हैं और अनेकों शिवालयों पर गंगा जल चढ़ाकर शिव को प्रसन्न करेंगे। हरिद्वार से सुमित कश्यप, कसी न्यूज, हरिद्वार। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में कलियर अड्डे के पास गंगनहर में नहाते समय एक कांवड़िया डूबने लगा। कांवड़िया हरियाणा के फरीदाबाद निवासी करण बताया जा रहा है, जिसे मौके पर तैनात पीएसी के राहत दलों की टीम ने बचाया। हरिद्वार में महिला से कांवड़ियों ने बदसलूकी की, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। स्कूल से बताते चले कि स्कूटी से टक्कर लगने के बाद ये घटना घटी है। टक्कर लगने के बाद कांवड़िए भड़क गए। पहले उन्होंने बदसलूकी की, फिर छेड़छाड़ और बाद में मारपीट पर वो उतारू हो गए। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे का ये मामला है। बाद में पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ।